आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म मुहूर्त और उसके साथ ही दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है शुभ मुहूर्त। और इन दोनों ही पंक्तियों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि आज की वीडियो के देखिए सभी शब्द सफेद रंग से हैं, चिन्ह भी सफेद रंग के है और प्रश्न चिन्ह भी सफेद रंग का ही है। यानी कि तीरों की दिशा, प्रश्न और शब्द ये सब सफेद आकृतियों की है। इसका अभिप्राय तो यही आता है कि ये एक सात्विक स्थिति है। अब सात्विक स्थिति में भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि हमारी चर्चाओं में तो देखिए बार बार ये ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि हमारी तो इस वीडियो का नाम ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है। और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ एक तथ्यों पर चर्चाएं रखते हैं। शाम को प्रसारित होने वाली जितनी भी वीडियो हैं, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के ऊपर हो, प्रभु की वाणी फकीर की जवानी के अंतर्गत हो, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश हो, जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों पर भी हम जितने भी विचार रखते हैं, क्योंकि शाम की जितनी वीडियो होती है वो भौतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से अधिक एक संबंध रखती है, लेकिन उन सभी भौतिक गतिविधियों से भी हम उन सभी स्थितियों को शास्त्रों की बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक हमने तकरीबन 2250 के आसपास वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं, और इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम बार बार आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पे तो एक चर्चा रखते ही हैं, क्योंकि ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये एक सैद्धांतिक तकनीकी इनके अर्थ है। और ये जो माया है, माया कहो, प्रकृति कहो, इसके तीन गुण कहो, और इन तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में अक्सर हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों पर आधारित होते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर यदि समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल है। अन्यथा शास्त्रों में बताए गए जितनी भी स्थितियां हैं, एक साधारण मनुष्य को, साधारण मनुष्य का अभिप्राय देखिए राशि मनुष्यों से होता है, क्योंकि संसार में तो देखिए राशि मनुष्य ही अधिक होते हैं। राशि मनुष्य का अभिप्राय संसारी मनुष्यों से है। अब संसारी मनुष्यों का ही ये कुछ शुभ मुहूर्त वाली जो एक स्थितियां विशेष उनके मन बुद्धि के स्तर पर प्रभाव रखती है, जबकि एक साधारण अर्थों में तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त स्थिति की एक विशेष चर्चा शास्त्रों में ही समझाई गई है। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति समझाते हैं। हालांकि कहीं कहीं देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को 4 से 6 कह दिया जाता है, कहीं सूर्य निकलने से पूर्व के 1.5 घंटा कहा जाता है, कहीं 96 मिनट कहा जाता है। यानी कि अलग अलग स्थितियों में आप देखोगे, आप गूगल पे भी जाओ तो आपको अलग अलग कई प्रकार की स्थितियां मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए जितनी भी हम चर्चाएं रखते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित होते हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इससे सूक्ष्मतम और गूढ़तम ज्ञान कोई और है ही नहीं। और इन 3 गुणों के ज्ञान को समझने के लिए हमारी तो देखिए ये जो 2250 जो वीडियो अब तक प्रसारित हुई है वो सभी की सभी ही इन ज्ञान की स्थितियों पर ही आधारित है। यानी कि ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना संसार में जीवन बिताता है, और लगभग 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना।
देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये तो स्थूल शरीर से संबंध रखती है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो जन्म की स्थितियां हैं, जो गर्भाकाल की स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। और जब ये अलग अलग स्थितियों से गुजरता हुआ, देखिए गर्भाकाल की स्थिति शास्त्रों में 9 माह 9 दिन की समझाएगी। उसके बाद एक शिशु के रूप में जन्म होता है। शिशु के बाद कुछ स्थितियां देखिए, धीरे धीरे आगे शिशु का जब विकास होता है तो एक बाल्यकाल कहो, बचपन अवस्था की स्थितियां होती हैं। फिर धीरे धीरे एक किशोरावस्था की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, फिर युवावस्था, फिर युवावस्था में जब कमजोरी आते आते एक प्रौढ़ अवस्था आरंभ हो जाती है। ये प्रौढ़ अवस्था युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की एक मध्यम स्थिति है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद की स्थिति एक वृद्धाकाल की है, बुढ़ापे की है। और उसके बाद की स्थितियां एक मृत्यु काल की है। यूँ तो देखिए मृत्यु गर्भाकाल की स्थिति में भी होती है, शिशु के भी, बचपन में, किशोर में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। और वृद्धावस्था में तो अक्सर मृत्यु आप और हम देखते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष विचार करता नहीं। देखिए एक संसारी मनुष्य की विषय भोगों में क्योंकि अधिक रुचि होती है, उसको परमात्मा को जानने समझने की कोई विशेष रुचि होती नहीं। ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए कुछ कर्म कांडों में एक साधारण राशि मनुष्य लिप्त रहता है, और उन कर्म कांडों से ही कुछ ये जो संबंधित शब्द है शुभ मुहूर्त की, अक्सर देखिए हम कोई नया शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए एक तिथि से भी लिया जाता है, उस तिथि विशेष में एक समय विशेष की। क्योंकि ये मुहूर्त का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में अलग अलग स्थितियों में कुछ एक सौर मंडल की, ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति को देखकर कुछ समझाया गया। हालांकि हम इन सभी स्थितियों पर देखिए कभी कोई चर्चा नहीं करते, और मेरा उस स्थिति विशेष में कोई ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि हम तो देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पे ही मूलभूत रूप से एक चर्चा रखते हैं, ताकि वो सभी चर्चाएं देखिए तर्क पूर्वक भी होनी चाहिए, युक्ति संगत भी होनी चाहिए। हालांकि हम कभी कभी देखिए इन सभी स्थितियों पर कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरणों को आपने हमने उतने अंश तक ही लेना चाहिए कि मूल बात जिसको हम समझना चाहते हैं उसको हम समझ सकें। उसके बाद उदाहरण को एक किनारे कर देना चाहिए। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं तो बहुत ही एक तर्क संगत युक्ति पूर्वक समझाने का एक प्रयास इसलिए करता हूँ। और हमारी तो देखिए चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, इनको हम प्रसारित तो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति को हम देखिए 2 घंटे 40 मिनट से समझाते हैं। ये 2 घंटे 40 मिनट के पीछे भी एक तार्किक तर्क संगत हम जो आधार देते हैं। देखिए 24 घंटे की स्थितियां हैं, यानी कि दिन रात 24 घंटे की है। और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण एक प्रवाह में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कल युग में ही चलना आरंभ हुआ है या आना आरंभ हुआ है। ये द्वापर युग जो बीत चुका है उसमें भी ऐसे ही चल रहे थे। त्रेता युग, उस युग में भी इसी क्रम में ही चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो देखिए सतयुग की स्थितियां हैं, उस सतयुग में भी ये गुणों के आने का प्रवाह एक क्रम में ही चलता रहता है। देखिए शास्त्रों में तो मूलभूत रूप से वेदों में देखिए वेद तो अपुरुषीय माने जाते हैं, उसको किसी ने भी लिखा नहीं। वो सृष्टि के आरंभ में एक परमात्मा की मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं, इसलिए उनको अपुरुषीय कहा जाता है। यूं तो देखिए गीता के प्रवचनों को भी अपुरुषीय कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी के बोल है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको भी समझना चाहिए। देखिए वेदों के ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझाया गया है, और वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा। ये मायातीत महापुरुष वो कहलाते हैं जो एक आध्यात्मिक गुरु की एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो जन्म मरण के बंधन से, यानी कि उनकी जो माया
समाप्त हो जाती है। ये माया तो 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है, और ये तीनों गुण एक प्रवाह में चलते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब तमोगुण से अच्छा गुण तो देखिए रजोगुण है, जबकि इनके जो क्रम में तमोगुण के 8 घंटे के बाद की जो एक स्थिति है, वो एक सात्विक सतोगुण की मानेगी, और सतोगुण के बाद रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद फिर देखिए सूर्य निकलने या डूबने की जो एक स्थिति है, वो तो देखिए एक तकनीकी रूप से तो है ही नहीं। देखिए, सूर्य तो अपने स्थान पे नित्य बना रहता है। ये तो पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे ही एक परिक्रमा करती है, इसलिए ये दिन रात की एक स्थितियां अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता युग की, इससे 4 गुनी सतयुग की। इन सभी युगों का जब एक प्रवाह एक समाप्त हो जाता है तो उसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं उसको एक मनवंतर कहते हैं, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो सृष्टि का एक कार्यकाल पूर्ण होता है। और इस सृष्टि में देखिए, आपका हमारा जो एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये बदलते नहीं है, बदलता केवल स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये मनुष्य जोनी, क्योंकि कर्म जोनी है, साधना जोनी है। इन स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीते हैं तो कुछ मर्यादाएं रखने के लिए देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पे तो देखिए चर्चाएं बहुत होती हैं, लिखने में, सुनने में धर्म की बहुत व्याख्यान होते हैं, लेकिन धर्म की स्थितियों का मूल जो मर्म है, स्थिति है, उसका एक विषय को बोध नहीं है। देखिए, ये जो हम अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो स्थितियों के शब्द जोड़ते हैं, ये तो एक अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में है। मनुष्यों का अपनी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य का ही दूसरा नाम देखिए धर्म है। इसी धर्म की मर्यादाएं समझाने के लिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का एक अपने जीवन में पालन करते हुए समाज को एक उपदेश दिया। और यही स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो एक 5 घोड़े दर्शाए हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। उनकी एक मन की एक लगाम को मन से समझाया है, और मन का नियंत्रण बुद्धि के अधीन है। उस मन की रूपी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि आपकी हमारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। ये बार बार जो कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, किस लिए? क्योंकि संसार में राशि मनुष्य अधिक होते हैं। राशि मनुष्य अधिक होने का अभिप्राय संसारी मनुष्यों से है। इनका रजोगुण प्रधान ही होता है, इनकी भोगों में ही रुचि होती है। ये भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय मिलते रहे, इसी के लिए तो मनुष्य ये विभिन्न प्रकार के शुभ मुहूर्त ढूंढता है। देखिए, इन सभी स्थितियों की एक गहराई को आपको हमें समझना होगा। मात्र ऊपर ऊपर से शब्दों पे ही यदि हम अटक जाते हैं तो फिर हम उलझ जाते हैं। अटक जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? फिर हम शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाते। जब अर्थ नहीं समझ में आते तो फिर इनके जो भावार्थ वेदों में समझाए गए हैं। देखिए, शास्त्र आपको में क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी तो कर्म जोनी है। सर्वप्रथम तो आपके हमारे कर्मों में सात्विकता होनी चाहिए, जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कर्म योग का एक विशेष उल्लेख किया है। कर्म योग का अभिप्राय क्या है? देखिए, कर्म फल सिद्धांत की तो हम बार बार चर्चाएं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। तो फिर उस कर्म जोनी के अंतर्गत एक सिद्धांत की स्थितियां, कर्म फल सिद्धांत, जैसे यातायात के नियम बने हुए हैं, तो उस नियमों में क्या समझाया गया? ये कर सकते हो, ये नहीं करना, यानी कि जो जो स्थितियां निषेध की गई, मना किया गया। अब लाल बत्ती पे रुकने को बार बार कहा जाता है, और मैं तो इस धर्म की स्थिति को, कर्तव्य पालन की स्थिति को, देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी मनुष्यों को, हम किसी भी विचारधारा के हो, देखिए ऐसा नहीं कि हिंदू को ही देखिए लाल बत्ती पे रुकना अनिवार्य है, मुसलमान को नहीं या सिख को नहीं। ये तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था का एक मतलब क्या है?
कि समाज में सभी मनुष्यों का विकास हो, किसी भी विचारधारा के हो। हम देखिए तन के स्तर पर आपके हमारे जन्म लेने का और मरने की स्थितियां तो एक समान है। ये तो जीवन में अलग अलग विचार हैं। एक परिवार में भी देखिए सबके अलग अलग विचार होते हैं। ये विचारों के स्तर पर या कर्मों के आधार पे ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार स्थितियां शास्त्रों में समझाएगी। शास्त्रों में ये जो हम संप्रदाय की स्थितियों पर जो चर्चाएं करते रहते हैं, अक्सर आपने कभी कभी ऐसे भी कुछ सुने होंगे फेसबुक पे या और भी अन्य कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि इतनी बार ये शब्द लिखो, इसको इतनी बार शेयर करो। देखिए ये शब्दों की जो एक भ्रमजाल की स्थितियां होती हैं, इनसे मनुष्य को ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठने का अभिप्राय अर्थों से है और अर्थों से ऊपर की स्थितियां देखिए भावार्थ की है। जब तक हम भावार्थ की स्थितियों तक नहीं पहुंचते तो फिर मनुष्य शब्दों तक ही। देखिए शब्द आकाश का गुण है। ये पढ़ने में सुनने में हम मैं भी जो अपने शब्द बोल रहा हूँ ये भी एक उस स्थिति विशेष का ही कुछ एक माध्यम है जो मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए हमारी तो जो सुबह शाम की जो वीडियो है ये सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होती है। और क्योंकि मैं तो देखिए 1 डेढ़ 2 बजे पिछले लगभग 22-25 वर्षों से उठता आया हूँ, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट का ना रहते हुए वो 5 घंटे 6 घंटे भी बढ़ जाता है। जबकि तकनीकी रूप से कभी कभी वो समय अभी एक तमोगुण का चल रहा होता है। तो इसलिए मैंने एक बार वीडियो बनाई थी। देखिए मनुष्य के जगने से पहले का जो एक समय है वो तो रजोगुण है। चाहे हम देखिए किसी भी प्रकार की क्रियाओं में लगे होते हैं, मानसिक स्तर पर चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर, और सोते समय वो तामसी स्थितियां होती हैं। देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। आपके हमारे जो एक शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी तामसी है। और आपका हमारे जो एक जन्म की स्थितियां इसके पीछे जो 5 भोग्य विषय हैं, उन भोग्य विषयों का ही परिणाम रूप में ये माता के गर्भ में आपके हमारे जन्म की एक स्थितियां बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और जब जब मनुष्य इन सभी स्थितियों में भोग दृष्टिकोण से एक अटक जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। और ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त की स्थितियों में भी कोई एक विशेष अंतर समझ नहीं पाता। अक्सर मेरी चर्चाओं में एक शब्द बार बार बोला जाता है, विवेक शक्ति। देखिए बुद्धि एक अलग स्थिति है। बुद्धि ही जब एक पूर्ण रूप से सात्विक बन जाती है और परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने की उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न रहती है तो फिर वो एक विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तर्क संगत युक्ति पूर्वक समझाने लगती है। यूँ तो देखिए जो मनुष्य देखिए भौतिक ज्ञान लेते हैं, बुद्धि तो उनकी भी विकसित होती है, बुद्धि उनकी भी सात्विक राशि बनी होती है। देखिए जैसे ये प्रकृति के 3 गुण हैं उसी तरह ये सभी स्थितियों में देखिए तामसी राशि और सात्विक स्थितियां होती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। हम शाम को देखिए कितने ही वीडियो जो प्रसारित करते आए हैं। आरंभिक स्तर पर तो देखिए हमें इतना रंगों का विशेष हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले तकरीबन 3 वर्षों से तो हम इन रंगों की स्थितियों को इन 3 गुणों से ही एक संबंध जोड़ते हैं। सफेद रंग को जिसमें हमने ज्ञान देना होता है वो सात्विक स्थिति से सत्वगुण से जोड़ते हैं। आत्मा परमात्मा की स्थितियों को भी सत्वगुण से जोड़ते हैं, सफेद रंग से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां एक सात्विक मानी जाती है। ये तो देखिए आत्मा परमात्मा तो देखिए एक चेतन सत्ताएं है। परमात्मा को तो देखिए आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा के लिए परम चेतन कहा जाता है। परम का अर्थ देखिए एक सत्ता से होता है, किसी 2 4 10 20 50 100 सत्ता से नहीं होता। ये जो परमात्मा के अलग अलग जो अवतार हैं या अलग अलग स्थितियों में जो अलग अलग एक स्वरूप समझाए गए हैं, राम जी, कृष्ण जी, गणेश जी, शंकर जी, ये सभी स्थितियां देखिए क्योंकि अलग अलग स्वभाव के लोग हैं तो किसी को कोई बात समझ में आ जाती है। परमात्मा एक ही है, परमात्मा के स्वरूप अलग अलग हैं। यानी कि आप किसी भी स्वरूप से जुड़ो वो आप पर हम
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस परम सत्ता से ही जुड़ते हैं। और वो परम सत्ता देखिए आनंद स्वरूप कही गई है, वो एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो आपके हमारे भीतर भी है। देखिए अक्सर आपने सुना होगा ना, परमात्मा सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। जब परमात्मा को हम कहते हैं कि परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्याप्त है, यूँ तो देखिए माया के 3 गुण तो जड़ हैं। जड़ में कभी अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, ये तकनीकी रूप से तो जड़ है। इस जड़ में एक क्रियाशीलता, यूँ तो कहा जाता है ना, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। देखिए माया में आपके हमारे घर में देखिए जो यंत्र है, फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये यंत्र अपने आप कार्य नहीं करते जब तक उसमें एक शक्ति का प्रवाह नहीं आता, चाहे वो विद्युत शक्ति हो, चाहे वो बैटरी की सत्ता हो। इसी सत्ता को ही आप देखिए आत्मा परमात्मा से जोड़ सकते हो। ये भी तो एक शक्ति है। देखिए आत्मा तो अनंत है, भले ही निश्चित है क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि शास्त्रों में भी कहीं लिखी नहीं गई, क्योंकि लिखना संभव ही नहीं है। यदि आप और हम भी कोई कॉपी पेन लेकर एक के आगे 0 लिखे तो 10 हो गया, फिर एक और 0 लिखेंगे 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, खरब खरब, कितना भी आप लिखते जाओ वो समाप्त नहीं होगी। यानी कि इतनी आत्मा है। ये देखिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से एक विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बात कहने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। लेकिन निश्चित है कि परमात्मा एक सत्ता है, इसलिए तो परम जमा आत्मा, वो परम सत्ता एक ही है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और ये जो वेदों के ज्ञान का जो सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, वो तो देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से किया गया। फिर उपनिषदों की बातों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। अब पुराणों में तो देखिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जुड़ते हुए विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां, कुछ कीर्तन की, कुछ अलग अलग स्थितियां कर्मकांड द्वारा कुछ ऐसी समझाई गई हैं कि मनुष्य उन सभी स्थितियों को समझ जाए। देखिए जैसे हम बच्चों को भी कुछ कहानियों द्वारा कुछ स्थितियां समझाते हैं, बच्चा भी देखिए दिन में जब शरारतें करता है तो रात को माता पिता भी उनको कुछ कहानियां गढ़ के उस बुराई से बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह ये पुराणों में भी विभिन्न स्थितियां इसीलिए समझाई गई हैं कि मनुष्य में भटकाव नहीं आए। भटकाव आने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरे। देखिए जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, निषेध कर्म करता है, भागवत पुराण में जिसकी देखिए साप्ताहिक जग भारत में भी होते हैं, अब तो विदेशों में भी होते हैं। अक्सर इन साप्ताहिक जगों का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम द्वारा भी लाखों करोड़ों मनुष्यों को समझाया जाता है। और उसमें तो विशेष चर्चा देखिए कलयुग की 5 स्थितियां समझाई गई हैं। वो तामसी स्थिति है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए आजकल तो राजनीतिक दलों में बहुत चर्चाएं ये विभिन्न प्रकार के घोटालों की होती हैं। मनुष्य देखिए चाहे 1 रुपए की भी हेरा फेरी करता है, यहाँ पकड़ा गया तो ठीक, नहीं भी पकड़ा गया, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य ऐसा बच नहीं पाया। अन्यथा ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनी है, तो फिर ये सभी जोनियां ये दंड रूपी जोनी है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं करते, परमात्मा न्यायकारी है। तो इसलिए ऐसी नीचे की जोनियों में फिर परमात्मा ने उन सभी जीवों को अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए आपको हमें तो सचेत इसलिए रखा है क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय ये कर्म योग की स्थितियों से, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। देखिए जो योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का लाभ उठाते हैं, और जो संसार के सुखों को भी भोगना चाहते हैं तो फिर वो दिन में वो उन शुभ स्थितियों को ढूंढते हैं, शुभ मुहूर्त को ढूंढते हैं। हालांकि देखिए शुभ मुहूर्त का अभिप्राय ये ग्रहों की, नक्षत्रों की ही एक स्थितियों से है।
यूं तो देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। एक साधारण स्थिति के आधार पे भी आपको में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। अब ऐसे शुभ मुहूर्त के जो हम स्थितियां ढूंढते रहते हैं, अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक यथार्थ रूप में समझना चाहिए, अन्यथा इन शब्दों से हम एक गलत अर्थ भी ले लेते हैं तो फिर भटकाव की स्थितियां आती हैं। देखिए आपके भरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन अलग अलग शरीर हैं। इस स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम अधिक विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं तो फिर हम ऐसे ही शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। अक्सर ये ब्याह शादियों के लिए कुछ और विशेष प्रकार के एक सात्विक कार्य करने से पहले ये शुभ मुहूर्त एक देखे जाते हैं। देखिए जिन लोगों को इन विद्या का मूल ज्ञान होता है वो ऐसे ही फिर शुभ तिथि के साथ एक समय बता देते हैं। देखिए मेरा इनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं तकनीकी रूप से इन सभी स्थितियों पर एक प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ ताकि गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। देखिए शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण की स्थितियां बनती हैं और आरंभिक जो तमोगुण है भले ही प्रधान स्थिति में होने लगता है, लेकिन वो गुजरा हुआ जो एक रजोगुण था वो भी गौण स्थिति में है। और सत्वगुण तो अभी देखिए बहुत दूरी पे है, वो अति गौण की स्थिति में। फिर उसके बाद का देखिए तमोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है जिसको घोर तमोगुण कहा जाता है। अक्सर कहा जाता है ना उस स्थिति विशेष में सो जाना चाहिए। और उसके बाद का जो एक तमोगुण है भले ही प्रधान स्थिति में होता है, लेकिन वो आने वाले सत्वगुण से थोड़ा कमजोर होने लगता है। और उसके बाद के देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति एक सत्वगुण की मानी जाती है। आरंभिक सत्वगुण तो देखिए गुजरे हुए तमोगुण से एक कमजोर होता है। और उसके बाद की स्थिति और सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति वो एक ब्रह्म मुहूर्त की गिनी जाती है, वो एक शुद्धतम स्थिति है। और सूर्य निकलने के बाद की जो एक स्थिति है उसमें आने वाला रजोगुण को संसार वो जगने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो सतोगुण की एक न्यून स्थिति बनने लगती है। देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति में बार बार एक तर्क संगत स्थितियों पर समझाता हूँ। उसका आधार क्या है कि 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। इस स्थिति विशेष को आपको भाई क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। देखिए हमने तकरीबन कुछ समय पहले इस पर भी एक चर्चा रखी थी जिसमें हमने देखिए विभिन्न प्रकार का एक प्रकृति के 3 गुणों के एक चार्ट द्वारा एक साधारण स्थितियों में यूं तो देखिए सूर्य निकलने का समय हर रोज ही बदलता है। अब गर्मियों में तो सूर्य निकलने का समय घटते घटते 5:23-25 भी आ जाता है और वही सर्दियों में बढ़ते बढ़ते 7:23-25 भी आ जाता है। तो 2 घंटे का अंतर तो यूं ही आ जाता है। लेकिन हमने उस वीडियो विशेष में हमने 3 गुणों की स्थितियां समझाई थी। शाम को 6 से लेकर रात को 2 बजे तक की हमने तमोगुण की स्थितियां दर्शाई थी और रात को 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक की 8 घंटे की स्थितियों में हमने सत्वगुण से जोड़ा था। और दिन में 10 से 6 बजे तक की जो 8 घंटे की स्थिति है उसको हमने रजोगुण से जोड़ा था। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, परमात्मा से जोड़ा जाता है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है, जैसे आत्मा विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण रजोगुण से अच्छा गुण और रजोगुण तमोगुण से अच्छा गुण। अक्सर मैं इन 3 गुणों की स्थितियों को देखिए सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश। भले ही चांद की स्थितियां भी देखिए बदलती रहती हैं, आप पूर्णिमा का चांद भी ले लो और तमोगुण की स्थिति को आप तारे से जोड़ सकते हो। ये मात्र देखिए एक भावार्थ है ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अब परमात्मा तो देखिए महासूर्य है, परमात्मा को देखिए अनंत स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को तकनीकी रूप से तो ज्ञान स्वरूप ही कहा गया है। और ये ज्ञान जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसके जीवन में सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है। ये अर्थ और काम देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक मंजिल के रूप में लेते हैं।
मोक्ष का मतलब क्या है कि जब आपका मरा स्थूल शरीर, देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही मरते हैं, जो जन्म लिया है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो देखिए 200 250 300 वर्ष पहले जन्म लिया और आज मृत्यु को न प्राप्त हुआ। यानी कि मृत्यु सबकी ही आती है, मेरी भी एक दिन मृत्यु आ जाएगी। ये स्थूल शरीर की ऐसी ही कुछ स्थितियां हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जब तक जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने का अभिप्राय जब तक उसमें संस्कारों की स्थितियां, देखिए कारण शरीर में कर्मशय होता है, संस्कार होते हैं। ये मन बुद्धि के स्तर पर तो देखिए उनके एक विचार कहो, फुरने कहो, वृत्तियां कहो, ये आती रहती, और ये वृत्तियां फुरने ही आपके बड़े स्थूल शरीर रूपी यंत्र से कार्य करवाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का सुख भोगवाती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये 5 भोगी विषय हैं। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 आपके बड़े ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे आप और हम सुख भोगते हैं। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रिय हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। किसके लिए? सुख पाने के लिए। देखिए ये सभी स्थितियां, और अक्सर ये जो शादी से पहले देखिए ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम तन और धन की स्थितियां आंकते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, कुछ जन्म पत्रियों के कुछ गुणों का मिलान किया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए, मेरा इनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं जब तकनीकी स्तर पर बात रखता हूँ तो इसको आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए जब ब्याह शादी ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती हैं। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर तो सबके विचार अलग अलग है, जिनका बोध आरंभिक स्तर पर नहीं होता। देखिए जब आपकी हमारी नजर स्थूल शरीर पे होती है, हम परिवार देखते हैं, कोई आय का साधन देखते हैं, और भी कुछ संपत्ति की स्थितियां देखते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर शक्ल सूरत देखते हैं, तो ये तो सभी स्थितियां देखिए एक अर्थ और काम की है। और ये जो आपके हमारे विचार हैं, इनका तो आपको में जल्दी से समझ नहीं आती, क्योंकि ये मन बुद्धि की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। और संस्कारों की स्थितियां तो देखिए कारण शरीर में, और कारण शरीर की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां तो आपको में स्वयं की भी समझ नहीं आती कि मेरे भीतर भी कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। कभी कभी हम बताते हैं ना कि एक ईमानदार मनुष्य देखिए 20 साल से कभी उसने हेरा फेरी नहीं की, लेकिन उस 20 साल के बाद उसने कोई ऐसा समय आया कि उसने हेरा फेरी कर ली, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो बुराई का, चोरी का संस्कार उसके कारण शरीर में था, लेकिन वो कमजोर था, सोया हुआ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि वो जाग गया। यदि मनुष्य सत्संग में अपनी सात्विक स्थिति बनाए रखता है तो फिर ऐसे कमजोर विचार भी जब मन में आते हैं तो मनुष्य उनको हटा देता है। जब मनुष्य सत्संग के अभाव में इन स्थितियों का संग कर बैठता है, जब कुछ ऐसी अनुकूलताएं, कुछ परिस्थितियां मिलती हैं, तो वो ऐसी स्थिति में वो जो सोया हुआ बुरा संस्कार था, भले ही 20 वर्ष पुराना था, 40 वर्ष पुराना था, पिछले जन्म का था, वो जाग जाता है। वो जाग के मन बुद्धि के स्तर पर विचार ले आता है कि चलो हेरा फेरी कर, और स्थूल शरीर के स्तर पर हाथों द्वारा जो भी स्थितियां होती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, स्थूल शरीर के स्तर पर वो कर जाता है। ये सभी स्थितियां ये चोरी के संस्कार होने पे ही होता, यानी कि संस्कारों का बोध तो आपको में स्वयं का भी नहीं होता, तो फिर दूसरों की तो स्थितियों का आपको में बोध ही नहीं होता। यानी कि ये सभी स्थितियां अक्सर आप देखोगे ना, ये जितने भी जन्म पत्रियों के मिलान होते हैं और भी देखी स्थितियां, देखिए इनको आपने एक यथार्थ रूप में बात समझनी है। अब देखिए ना, अदालतों में कितने ही ऐसे तलाक की स्थितियां बनती हैं, और कभी कभी तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर तो एक तन के रिश्ते बने रहते हैं, मन के स्तर पर देखिए विचार नहीं आते, तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे के भावार्थ आपको में समझने चाहिए, और ये भावार्थ आपको में तभी समझ में आते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, फिर सुनेंगे प्रवचनों पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। देखिए जब तक हम चिंतन मनन नहीं करते, शोध की स्थितियां नहीं बनाते, देखिए बिना शोध के बात ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझ नहीं आती। देखिए भले ही राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते, लेकिन वो सत्संग किया गया एक बेमन से होता है, जिसके फलस्वरूप उसका मनन चिंतन की स्थितियां तो उत्पन्न ही नहीं होती। अब चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बनी रहती हैं, तब जाके
कारण शरीर में वो जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे देखिए दग्ध भी होते हैं, समाप्त होते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, संस्कारों को ही देखिए एक बीज भी कहा जाता है। अब बीज में तो अंकुरण की संभावना तब तक रहती है जब तक वो किसी भी अवस्था में रहता है। देखिए बीज कभी कभी आप देखोगे ना, मानसून के दिनों में देखिए कुछ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। कभी कभी आप देखोगे पानी की टंकियों के आसपास कोई दीवार में से भी, इसका अभिप्राय क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं कोई बीज की स्थिति होती है। जब अनुकूलताएं मिलती हैं, वर्षा मिली, कुछ और स्थितियां बनी, तो फिर वो उसमें अंकुरण हो जाता है, पौधा उग जाता है। अक्सर ऐसे पौधों को जब हम एक तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ये अलग अलग स्थितियां, इनको आपको मैं समझनी होगी। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर कभी कभी कुछ बुरे विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, लेकिन जो मनुष्य सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बना लेता है तो फिर वो ऐसे फुरनों को, ऐसे गलत विचारों को हटाता है। हटाने से फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर पहुंच ही नहीं पाते। यदि हम उनको हटाते नहीं हैं, उनको एक महत्व देते हैं, तो फिर वही बुरे संस्कार स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म इंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाए जाते हैं। या भोग विषयों के हैं तो ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग करवाए जाते हैं। देखिए तन के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, देखिए जो विहित कर्म है, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वो एक सात्विक कर्म माने जाते हैं। जिनको आप करते हो तो उसका एक निश्चित फल आता है। कर्म का देखिए फल आता है, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। यही एक सिद्धांत है, अटल स्थिति है। इसको सृष्टि की देखिए कोई भी ताकत हटा नहीं सकती। ये मैं शब्द इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि अक्सर मनुष्य जब कुछ एक विपरीत परिस्थितियों में दुख बड़े स्तर पर आते रहते हैं तो मनुष्य जन्म पत्रियां लेकर कुछ इधर उधर भटकाव की स्थितियों में भी पड़ जाते हैं। तो वो भटकाव की स्थितियों में ना जाते हुए आपको में नए कर्मों पे विचार करना है, सत्संग की स्थिति मजबूत करनी है। देखिए सत्संग जितना मजबूत स्तर पर होगा, जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होगी। तो फिर दिन में जो नए कर्म होते हैं देखिए वो फिर सीधी दिशा में होने लगते हैं, सात्विक दिशा की ओर होने लगते हैं। और सात्विक दिशा की ओर जब कर्म होने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जो पहले के बुरे परिणाम है, देखिए अक्सर मैं अपने चर्चाओं में एक उदाहरण देता हूँ कि जो प्रारब्ध रूपी एक फल है, जैसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा है। अब वो एक प्रारब्ध है जो पहले के एक जन्मों के जो एक फल आने हैं, दुख रूपी हैं, सुख रूपी हैं। देखिए नमक है तो इसका मतलब दुख रूपी की स्थिति है। अब उस नमकीन जल में आप नए पुरुषार्थ एक सात्विक स्थिति में करो। वो एक शहद के समान है, एक मिठास के समान है। उस मिठास को उस नमकीन पानी में, उस जल में जब आप डालोगे उस गिलास में, तो वो नमक की मात्रा तो घटती नहीं है, वो तो उतनी ही है, चाहे 1 चम्मच है, चाहे 2 चम्मच है। यानी प्रारब्ध दुख रूपी आपको में भोगना ही है। भोगने का अभिप्राय यही है कि उसको हम काट नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। नए पुरुषार्थ द्वारा उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य को निरंतर सत्संग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि बनानी चाहिए। सात्विक बुद्धि ही मन के स्तर पर उस पर एक नियंत्रण रख पाती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बुद्धि को बॉस शब्द से भी समझाता हूँ। जैसे बॉस का एक कर्मचारी पे नियंत्रण बना रहता है। देखिए कर्मचारी कौन है? ये मन है। ये मन यूं तो देखिए अनादिकाल से विषय भोगों में ही असक्त है। कहते हैं ना, मन संसार में लग गए तो ये बंधन का कारण है, यदि परमात्मा की ओर मुड़ गया तो ये मोक्ष करवाता है। देखिए जब हम सत्संग नहीं करते तो आपकी हमारी सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। अब विवेक शक्ति को और बुद्धि को, देखिए विवेक शक्ति वाले के पास बुद्धि तो पहले ही होती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य के पास विवेक शक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखिए जो मनुष्य भौतिक स्तर पर अधिक बुद्धिमान समझे जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे भी होते हैं,
तो ऐसे मनुष्य देखिए बुद्धिमान तो कहलाते हैं, लेकिन वो विवेकशील नहीं होते। उनको आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ अभी समझ नहीं आया होता। देखिए इसको एक बुराई के रूप में नहीं, एक शब्दों के अर्थ के रूप में आपको मैं बात समझनी थी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त निहित है, लेकिन शुभ मुहूर्त में देखिए ब्रह्म मुहूर्त निहित नहीं है। इस बात को जोर देकर मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये बुद्धि और विवेक शक्ति का जो अंतर है, वही अंतर देखिए शुभ मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण है, तीसरा अति गुण है। इसको अक्सर मैं देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से दर्शाता हूँ, और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा की सत्ता को 1000 से दर्शाते हैं। 1 और 10 देखिए पास पास है, तभी तो ये कर्म कांड रचेगी कि मनुष्य रजोगुण में, ये 10 की स्थिति में, एक संसार की स्थिति में, भोगों में डूबे नहीं। डूबने का मतलब क्या है? देखिए जब राशि मनुष्य अपना सत्संग कमजोर कर देता है तो सत्वगुण की पकड़ नहीं रहती। जैसे आपके हमारी गाड़ी में देखिए जब ब्रेक कमजोर होती है तो कहीं जब आपको हमें लगानी होती है तो वहां लगती नहीं, तो वो दूसरे वाहन पे चढ़ जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, और उस दुर्घटना करने के ऊपर आपके हमारे चालान कटता है, आपको हमें सजा मिलती है। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए तमोगुण में गिरते हैं, आपका हमारा सत्वगुण जब कमजोर है तो मनुष्य ये राशि स्थिति, ये भोग विषय मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराने लगते हैं। क्योंकि राशि स्थितियों का जब हम अहम रहती तो भोग करते हैं तो हम मनुष्य प्रमाद में आने लगते। अब प्रमाद में ऐसी सात्विक वीडियो भी सुनने की इच्छा नहीं होती, तो फिर उसका ज्ञान कमजोर होने लगता है। अब कमजोर ज्ञान में वो धीरे धीरे पतन की ओर जाता है, बुराई की ओर सहज ही उसका लगाव होने लगता है। तब तो भागवत पुराण में कहा गया, उन्हें निंदनीय स्थान, दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का, इन 5 स्थितियों से दूर रहो। क्योंकि ये 5 स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को तो बोध ही नहीं होता। आज मनुष्य जो हजारों लाखों करोड़ों की जो हेरा फेरी करते हैं, उनको बोध ही नहीं कि ये सभी स्थितियां एक एक पाई, देखिए ऋण रूप में हेरा फेरी की जो स्थितियां हमने बनाई हैं, उसका मूल्य भी लुटाना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है, ये सजा अलग से भुगतनी होती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, ये अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रखो। ये धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, ये धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से, सत्वगुण से है। जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो राशि मनुष्य बिगड़ते लगते। जिन जिन मनुष्यों के पास राशि स्थितियां एक बड़े स्तर पर आने लगती हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, धन संपदा आने लगती है, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, ऐसे मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का भी सेवन करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते। और ये जो स्त्री संघ की स्थितियां भागवत पुराण में समझाई गई। आजकल देखिए लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सी चर्चाएं वैलेंटाइन टाइम से संबंधित भी होती हैं। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, तभी हम इन निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से बच सकते हैं। अन्यथा मनुष्य के पाप कर्म तो देखिए जब होते जाते हैं तो कर्मशः संचित कर्मों का फिर धीरे धीरे उसमें पाप कर्मों की भूलता हो जाती है। और मनुष्य की मरने के बाद देखिए, मरने पे अक्सर संसार में एक ऐसी परंपरा सी है, तो ये एक शुभ भाव रखते हुए कह दिया जाता है कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग का अभिप्राय तो विशेष प्रकार के एक सुखों से है, एक शुभ स्थितियों से है। ऐसा तो कभी नहीं कहा जाता कि अमुक अमुक मनुष्य का नरकवास हो गया। ये जो नीचे की जोनियां हैं, ये नरक के समान ही है, दुखमय स्थिति है। तो परमात्मा परम दयालु है, उन्होंने इन सभी जोनियों के जीवों को अचेत इसलिए रखा क्योंकि उनके दुख उनको भोगते समय पीड़ा ना हो। आपको मैं सचेत इसलिए रखा है कि जागो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अक्सर प्राचीन काल में तो देखिए प्रभात फेरियां निकलती थी। प्रभात का अभिप्राय क्या है? उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति से है। फेरी का अभिप्राय क्या होता है कि देखिए जब कुछ एक लोगों का समूह परमात्मा के गुणों की चर्चाएं करता हुआ निकलता है, उसको प्रभात फेरी कहा जाता है।
और ये प्रभात फेरी तो अक्सर देखिए भारत में कुछ दिवाली या गुरु पूर्व की स्थितियों के आसपास ही बनती है। इसलिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। देखिए आज कुछ विषय ऐसा था, ये किसी मेरे जानने वाले भाई बंधु ने कुछ शुभ मुहूर्त के ऊपर ही कुछ प्रश्न रखा था, तो मेरे मन में उस शुभ मुहूर्त से ही ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शब्द तो आपका हमारी चर्चाओं में बार बार बोला जाता है। हमारी तो सुबह की कक्षा का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा। तो फिर मेरे मन में ही एक विचार आया कि एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त की स्थितियों पर थोड़ी चर्चा रखें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो स्थितियां हैं इनमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम स्थिति है, शुभ मुहूर्त भी एक अच्छी स्थिति है, मेरा इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शुभ शब्द एक सात्विक स्थिति है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए एक समय से लिया जाता है, घड़ी से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं एक सात्विक भाव से लेना चाहिए, ताकि आपका हमारा परमात्मा से, देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। जब तक आपका हमारा सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में नहीं होता, अक्सर आपने सुना होगा ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने वालों को जो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी तो वही होता है जो उससे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास कर जाता है। यदि कोई मनुष्य प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही फेल हो जाता है तो उसको मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलता। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जो राशि मनुष्य होते हैं उनकी साधना आरंभ नहीं होती। देखिए इस बात को आपने अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही आपके हमारी ये जो कर्म, जो देखिए योग का अभिप्राय, जब कर्म फल में फल शब्द हट जाता है तो फिर योग शब्द आ जाता है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं शब्दों पर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, ये शब्द ही एक माध्यम है, ये आपको मैं अर्थ भी समझाते हैं। फिर उनके भावार्थ धीरे धीरे जब आप शोध की स्थितियों में एक विशेष गहराइयों में उतरने लगते हैं तो आपको हमें भावार्थ समझ में आने लगते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग को 1% की सफलता मानो। जब हम चिंतन मनन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उसको आप 10% की सफलता मानो। इस निरंतर चिंतन पर आप शोध करो, निरंतर 1 साल 2 साल 10 साल मरते दम तक आप करते रहो, तो फिर ये कारण शरीर में जैसे जैसे वो 10, 11, 12, 15, 17, 30, 70, 80, 90, 100 की स्थितियाँ पहुँचती, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं, चाहे वो सुप्त अवस्था में हो या कमजोर की स्थिति में हो, कहीं भी वो फिर समाप्त होने लगते हैं। यानी जब तक कारण शरीर पूर्ण रूप से जो बुरे संस्कारों की स्थिति वो दग्ध बीज नहीं होती, तब तक तो मायातीत की स्थिति ही नहीं बनती। और दूसरी विशेष बात अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बीच बीच में कभी कभी कह देता हूँ कि देखिए मैं आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। इसीलिए अक्सर मेरी सभी चर्चाओं में या संबोधन में हम अपने नाम के साथ देखिए एक आध्यात्मिक मित्र शब्द जोड़ते हैं, यानी कि मेरी स्थिति आपकी स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जब हम निरंतर एक स्थिति विशेष में चिंतन करते हैं और निरंतर देखिए जब आप शोध करोगे हो सकता है आपके विचार और अधिक गहरे होते जाए, यानी कि आपकी शास्त्रों की पकड़ जैसे जैसे मजबूत होगी। देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है तो फिर पहले के बुरे संस्कार राशि तामसी वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो फिर मन बुद्धि में कोई बुराइयां आती ही नहीं है, फुरने उठते ही नहीं है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। देखिए सर्वप्रथम आपको हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए, धीरे धीरे आपको हमें शुभ काम करने चाहिए। जब शुभ काम हम करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं तो ये सात्विक स्थिति है। देखिए छीनने से रजोगुण यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है, और तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 इसलिए कहा गया कि तमोगुण में हम छीनते हैं, रजोगुण में हम छीनते नहीं है, विहित कर्म करते हैं। शास्त्र जैसे जैसे आपको हमें समझाते हैं वैसे वैसे हम कर्म करते हैं, भले ही हम दूसरों को सुख नहीं देते, परोपकार के कार्य नहीं करते। तो जब हम परोपकार के कार्य करते हैं तो उस स्थिति विशेष में हम एक सात्विक स्थिति को पहुंच जाते हैं। देखिए जब हम मेहनत द्वारा कमाते हैं,
विहित कर्म करते हैं। विधि विधान का अभिप्राय क्या है कि जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। फिर कमालिकार हम पहले दूसरों को परोपकार के कार्य करते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं। ये जो भंडारे की स्थितियां भारत में आप देखते हो, ये भी एक परोपकार के कार्य है। और परोपकार के साथ साथ देखिए, जब हम जैसे पक्षियों को, कबूतरों को या कोई और पक्षियों को हम जो अन्न जल देते हैं, इसी तरह पशुओं को, गाय को चारा देते हैं, लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं। यूँ तो देखिए, गाय को सात्विक एक पशु कहा जाता है। अब राशि पशु घोड़ा कहा जाता है, हाथी कहा जाता है, कुत्ते को तामसी कहा जाता है। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं कि हमने देखिए केवल गाय को ही खिलाना है। देखिए, आप और हम जहाँ तक निर्बल मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़े, जहाँ तक देखिए हम दूसरों को अन्न दे सकते हैं। अब पशुओं को तो आपको हमें कोई ज्ञान नहीं देना, उनको तो आपने हमने अन्न देना है। पशुओं को आपने केवल और केवल अन्न जल की एक सुविधाएं, स्थितियां उपलब्ध करवानी, जबकि मनुष्यों को आप अन्न जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से आपको हमें ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये ज्ञान का अभिप्राय धर्म से है, धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। शास्त्रों का ज्ञान कहो, सत्संग कहो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां कहो, गुरु के प्रवचनों को सुनना कहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा के सम्मुख करती है। देखिए, आत्मा का तो सजातीय संबंध परमात्मा से ही है। आत्मा का कभी भी ये संसारी रसगुल्लों में, भोग विलासिताओं में कभी कोई रुचि नहीं होती। वो तो अज्ञानता के कारण। अज्ञानता कब आती है? जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, यानी कि जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते। परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप से, जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, यानी कि जब आपकी हमारी आत्मा से ये अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती है, ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। इसीलिए तो देखिए, राशि मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में उलझाया जाता है कि आप कर्मकांड करो। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, इन्हीं कर्म कांडों को देखिए लोभ से, भय से करता है, तो फिर वो सत्वगुण में जाता तो है मेहमान बन के, वहां रुकता नहीं है। तो फिर आगे की जो योग की स्थितियां हैं वो बन नहीं पाती। जैसे मैं अभी बता रहा था, जब तक हम आईएएस की एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास नहीं करते, यानी कि जब तक हम सात्विक स्थिति में नहीं पहुंचते, सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर ये निष्काम भाव से कर्म होते हैं। यानी कि जो परोपकार के कार्य पहले हम सकाम भाव से कर रहे थे, अब उनमें निष्कामता आने लगती। यानी कि अब आपको परमात्मा को जानने की, पाने की एक इच्छा जागृत होती है। फिर संसार से आपकी केवल एक अवस्था तक ही एक नाता रहता है। देखिए, स्थूल शरीर की अवस्था तो आपके भरी सबकी है, योगी की भी है। योगी भी सोता है, खाता है, एक आवश्यकता के रूप। लेकिन भोगी उन भोगों को यानी कि अमर्यादित भोगता है। और इसलिए कहते हैं सत्वगुण की लगाम एक ब्रेक रूप में, नियंत्रण के रूप में सदा बनाए रखो, अन्यथा ये राशि मनुष्य बार बार गलतियां करता है, ये तमोगुण में गिरता है। क्योंकि 10 और 1 की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं ये एक ही गली में रहते हैं। ये गली का अभिप्राय एक ही संसार के एक स्थितियां हैं। देखिए, पड़ोसियों से आरंभिक स्तर पर दूर दूर से हाय हेलो होती है, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। यानी कि जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तो फिर तमोगुण, बुराइयां, पाप कर्म ये सहज ही होने लगते। इन सभी स्थितियों को मैंने आज देखिए ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त की स्थितियों से कुछ अलग अलग उदाहरणों द्वारा, जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा द्वारा, गुरुओं के आशीर्वाद से जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे विचार आते गए, उनको मैं वीडियो में एक स्थान देता गया। हो सकता है अभी भी बहुत सी बातें रह गई, लेकिन वीडियो देखिए पहले ही लगभग काफ़ी लंबी हो गई। अक्सर ये लंबी वीडियो को एक साधारण मनुष्य एक जिज्ञासापूर्वक सुनने में रुचि नहीं रखता। तो इसलिए आज की चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका तर्क संगत कोई प्रश्न हो, कोई मेरे कहे गए शब्द आपको परेशान कर रहे हो, तो ऐसे सभी स्थितियों में
आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों में मैंने जो जो बातें रखी हैं, उन पर आप एक भावार्थ रूप में उनके एक स्थितियों को समझने का एक प्रयास करें, तो शास्त्रों की कही गई बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। यूँ तो देखिए, शुभ कार्य करने के लिए सभी मुहूर्त एक मान्य है, और बुरे काम से तो आपको में ब्रह्म मुहूर्त हो चाहे कोई शुद्धतम स्थिति से भी स्थिति हो, आपको में बुराई से बचना चाहिए। इन सभी स्थितियों की आपको में यथार्थ अर्थ समझने चाहिए। यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। इनके भावार्थ आपको में समझने चाहिए। यूँ तो देखिए, कोई तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो। तो निंदा का अभिप्राय वो निषेध कर्मों से है। जो तो हम नींद लेते हैं, ये तामसी स्थिति है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, किस गुण का कहाँ कितना हमने एक संग करना है वो तो आवश्यक है। देखिए, रजोगुण में आप और हम क्रियाएं करते हैं, आपका हमारा जीवन चलता है, तो उस दृष्टिकोण से तो रजोगुण की निंदा नहीं। लेकिन उस रजोगुण की निंदा है जो हम भोग विलासिता में, संसार में ढूंढने लगते हैं। आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होते हैं, आवारागर्दी करते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने, इसलिए आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी आपका जहाँ कहीं कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही बातों पर आपत्ति हो या आपके कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों पर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपका स्वागत है। क्योंकि हम देखिए, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके इन प्रश्नों पर भी कुछ ना कुछ एक संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी जो प्रश्न आज की वीडियो से संबंधित होगा, आप कमेंट्स बॉक्स पर भी लिख सकते हो, और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में उन प्रश्नों के हम उत्तर देने का भी एक प्रयास करते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।